अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जरनाब हो ना? जी मैं ही हूँ जरनाब। मैं अहमद की अम्मी हूँ। आंटी कैसी हैं आप? आइए आइए प्लीज अंदर आइए। आ जाएं। ये ना आंटी, बाबा एक्चुअली माहम के साथ अभी किसी काम से बाहर गए हैं, वरना बहुत खुश होते आपसे मिलके। अहमद ने बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। आपको पता है मैं इतनी बार उससे कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे मिलवाए, हर बार टाल देता है। अच्छा वो आप खुद ही आ गई। अहमद ने कई बार आपकी पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन मैं फिर भी पहचान नहीं सकी। आपने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। वो इसलिए कि तुम्हारी तस्वीरें तो हर जगह लगी हुई हैं। जी वो तो है। मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरू कैसे करूँ। आंटी आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बात करें, मुझे अपनी बेटी समझें। बेटा, हम बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं और हमारे यहाँ लड़कियों की ऐसी शोहरत को अच्छा नहीं समझा जाता। कैसी शौहरत को पसंद नहीं किया जाता? मेरा मतलब है ये सोशल मीडिया, तस्वीरें, वीडियोस और ख़ास तौर पर बेधड़क मर्दों के साथ नाच गाना। देखो बेटा, हमारे खानदान की लड़कियां तो पिक्चर अगर पोस्ट करती हैं तो शक्ल छुपा के करती हैं। आंटी चेहरा तो शनाख्त होती है, अगर शनाख्त मिटानी ही है तो पिक्चर्स पोस्ट करने की जरूरत ही क्या है? क्या अच्छा है और क्या बुरा, मैं इस बहस में पढ़ने नहीं आई हूँ। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बहस नहीं कर रही, आप प्लीज कहिए जो कह रही हैं। आई अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। अफशा, तुम जानती हो अगर तुम जरनाब के साथ खड़ी हो जाती तो सब कुछ बदल सकता। देखो अहमद, कभी कभी जो आवाज उठाने की कीमत होती है उससे बड़ी आपको उसका हिस्सा बनने के नतीजे में चुकानी पड़ती है। मैं समझ रही हूँ जो तुम कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। जो सब जरनाब के साथ हुआ है मैंने देखा है और बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे हाथ बंधे हुए थे और अब भी ऐसा ही है। आई एम सॉरी। बात सिर्फ हिम्मत की अफशा। जो हिम्मत जरनाब ने दिखाई है, जो हिम्मत मैंने दिखाई है, तुम अगर चाहो तो तुम हमारा साथ दे सकती हो। नहीं अहमद, तुम्हारा केस डिफरेंट है। तुमने जरनाब के पीछे अपनी जॉब छोड़ दी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम एक मर्द हो, तुम्हें इजीली दूसरी जॉब मिल जाएगी, तुम अपना करियर गैप फिल कर पाओगे। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। और वैसे भी सी विजन ने इसको अपना इज्जत का मसला बना लिया है।
जो जो जरनाब की साइड ले रहा है वो उसके लिए मुश्किलें पैदा करते चले जा रहे हैं। आई डोंट थिंक तुम्हें समझ है कि उनकी कहाँ तक पहुंच जाती है। एक बात याद रखना, ये कहानी सिर्फ जरनाब की नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जिसकी आवाज आज भी दबाई जाती है। खैर, अगर तुम्हें कभी भी लगा कि तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए तो मुझसे या जरनाब से राब्ता कर लेना। थैंक यू।